साहब का जो कॉलम था वंडर बॉय का, हम ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वंडर बॉय की तलाश है। तो वो वंडर बॉय किस सूरत में बन सकता है, ये मेरी भी वैसे बाय द वे मेरी आज सोहेल वड़ाइच साहब से मुलाकात है, हो सकता है मैं तफसील से ज़रा एक जगह पे उनसे मुलाकात होनी है, तो हो सकता है तफसील से ज़रा उनसे पूछ लूँ कि इस पर वो क्या इंसाइट रखते हैं। बल्कि मैं कोशिश करूंगा उनको ज़रा बुलाऊं किसी दिन पॉडकास्ट के लिए, काफ़ी देर हो गई उनसे बातचीत हुए हुए, तो मैं उनको इनवाइट भी करूंगा। लेट्स सी हमारा इनविटेशन वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये जो वंडर बॉय वाली जो इस्तेलाह निकाली गई थी, इसमें यह भी हो सकता है कि कल को कोई कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें तमाम सियासी जमातें एक्चुअली बीच में शामिल हो, जिसमें पीटीआई भी शामिल हो, नून लीग भी शामिल हो, पीपल्स पार्टी भी शामिल हो, और एक बीच में न्यूट्रल आदमी जो है उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, जिसके ऊपर सबको एतमाद हो या कोई कम से कम एतराज ना हो। तो तब ये मामला जो है वो आगे चल सकते हैं। वरना मुझे मुश्किल सूरत हाल लगती है कि दोनों साइडें जो है वो अपनी अपनी पोजीशन को छोड़ेंगी। इमरान खान साहब के लिए मुश्किल, मतलब चले आप उसको कह लीजिए एक लंबी निगरान हुकूमत या एक लंबी जो कौमी हुकूमत जो है वो बनती है, उसको टेन्योर ज़रा लंबा मिल जाए, राधा दिन के 3 महीने 90 दिन वगैरह या 4 5 6 महीने, उसके बजाय उसे लंबा टेन्योर मिल जाए, और तब तक तमाम सियासी जमातें अपना अपना काम करें, जाके अपनी अपनी कैंपेनिंग्स वगैरह या जिस तरह भी उन्होंने तंजीमी ढांचा अपना खड़ा करना है वो करते रहे। उसके बाद देखा जाएगा कि इलेक्शंस वगैरह के लिए जो है वो क्या होता है, और तब सबको इवन एक ब्रेक इवन ग्राउंड जो है वो कम से कम मिल सके। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने जनाब सीनियर सहाफ़ियों के साथ जो है वो फ़र्दन मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के हवाले से मुझसे नहीं कहा, ताहम सूबाई मामला पर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मैं तैयार हूँ। 8 फरवरी का एहतजाज हर सूरत होगा, जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो मुज़ाकरात करें। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा था कि एक लौंडे लपाड़ों ने अब एक नया काम स्टार्ट किया है, ये भी पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर काम शुरू हुआ है कि जनाब 8 फरवरी से पहले जनाब इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये नया मंजन मार्केट में आया है। ये मंजन जो है ना, ये वाला मंजन इस किस्म का बेचना, ये बराए मेहरबानी जो आप लोगों को इस किस्म के मंजन बेचते हैं ना, उनको तो प्लीज जाके अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये इस तरह की डेटे दे दे के जिंदा रहने वाले जर्नलिस्ट हैं। ये कभी आपको तो कहेंगे जनाब ये देखिएगा 14 अगस्त से पहले हो जाएगा, ये आप देखिएगा छोटी ईद से पहले हो जाएगा, ये देखिएगा बड़ी ईद से पहले हो जाएगा, रमजान आने से पहले हो जाएगा, गर्मियां आने से पहले हो जाएगा, बारिश का पहला कतरा होने से पहले हो जाएगा, सर्दियों के पहले हो जाएगा। डोंट डू दैट प्लीज। ये आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इनको कख नहीं पता होता, मैं जानता हूं इनको कख नहीं पता होता। ये माजी में भी बड़ी दफा इस तरह की डेटे दे चुके हैं। ठीक है 8 फरवरी का एहतजाज वगैरह वो सब कुछ है, लेकिन ये जो अब नया मंजिल मार्केट में बेचने की कोशिश की जा रही है ना कि जनाब 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, प्लीज स्टॉप फॉलोइंग दैट। ये मैं कोई इनकी शान में कोई कसीदा गोई नहीं करना चाहता, मैं कोई सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मेरी कौम को कितने आराम से ये लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, और उसके बाद देन दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्व्स एज क्रेडिबल जर्नलिस्ट एज वेल। सो प्लीज इस चीज़ का प्लीज ज़रा ध्यान रखिएगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत के हालात और माहौल साजगार होना चाहिए। पीटीआई की क़यादत को भी मजबूत सांस के साथ मैदान में उतरना होगा। बानी पीटीआई की बहनों का बाहर निकलना जायज़ है, वो अपनी भाई की रिहाई के लिए कोशा है। लाहौर का दौरा अवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। कराची जाने का भी मकसद यही है, अवाम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुतहरिक हो। बानी पीटीआई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लीडर है। हालिया दौरा लाहौर पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि लाहौर में दौरे के दौरान हमसे गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द-ए-अमल था। हमने अपने दौरे लाहौर के दौरान गलत ज़बान के इस्तेमाल पर जो है वो माज़रत की है। पंजाब में हमारे साथ बहुत बदतमीजी की गई। मेरा स्क्वाड जैसे ही गुजरता उसके बाद वहाँ मौजूद अफराद को हिरासत में ले लिया जाता। पहले से अंदाजा था कि पंजाब में ये रवैया इख्तियार किया जाएगा। पेशावर को तरक्की देंगे, ताहम लाहौर जैसी नहीं जहाँ जलसा जुलूस करने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा सिंध हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरा सिंध के हवाले से जो है वो बाकायदा रब्ता हो गया है। सिंध गवर्नमेंट को जो है वो इन्फॉर्म किया गया है कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और मेरे ख्याल में इसी हफ्ते, शायद या तो इस हफ्ते, पता नहीं, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे अब याद, लेकिन वो कराची का जो है वो दौरा करने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में नासिर हुसैन शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं, उनसे हलीम आदिल शेख ने जो है वो रब्ता किया है, और उन्होंने कहा है कि जी इनकी तमाम प्रोटोकॉल जो है उनको बतौर एक CM जो है वो उन्हें दिए जाए। इसके अलावा शेख वकास अकरम साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI के, उन्होंने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हम जाली हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत दी है और इस पर पूरी जमात तैयार है। अगर हुकूमत ने बात करनी है तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से करे, जिसमें हमारी नुमाइंदगी असद कैसर कर रहे हैं। कुछ ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जो 10 ट्वीट्स इमरान खान के हक में करते हैं और 20 ट्वीट्स इमरान खान के खिलाफ करते हैं। इसमें गलीज़ गालियाँ दी जाती हैं। जिस पार्टी का सरबराह रियासत मदीना की बात करता हूँ उसका नाम लेकर आप गलीज़ बकवास करें, मैं ऐसे अकाउंट्स पर लानत भेजता हूँ।
इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, वो कल रात को शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में आए हुए थे। कई उन्होंने रिसेंटली पॉडकास्ट वगैरह जो है वो किए हैं। अब उन्होंने टीवी के ऊपर भी अपीयरेंस दिखाई है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को जेल में महल जैसी सहूलियत हासिल नहीं है, मगर उन्हें बाहर की खबरों तक रसाई हासिल है। 2 अखबार मिले हुए हैं। इमरान खान के कमरे में एलईडी भी लगी हुई है। रहने के लिए 6 चक्कियाँ भी मिली हुई हैं, जिनमें से 5 उनके अपने इस्तेमाल में है। छठी चक्की में उनका मुशक्कती रहता है। उन्होंने चक्की की वजाहत करते हुए कहा कि चक्की जो है वो डेथ सेल को कहते हैं, और वो खुद भी चक्की में थे। उनका कहना था कि बानी पीटीआई दिन में 2 बार अपनी चक्की से बाहर आते हैं। सुबह 9 बजे नाश्ते के लिए और दोपहर 3 बजे दोपहर के खाने के लिए उनका मुशक्कती देसी घी के तड़के लगाता था, जिसकी खुशबू हमें भी आती थी। इमरान खान जब गुस्से में आए तो बहुत ऊंची आवाज़ में और मुसलसल बोलते। नेचुरल बात है, क्रिकेट के अलावा भी उनकी आवाज़ें मैंने सुनी, लेकिन टीवी स्क्रीन पर वो मैं नहीं दोहरा सकता। इससे उनको मुश्किलात होंगी। इरशाद भट्टी साहब को कान में बता दिया था वो क्या कहते थे। वो जेल में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। 2 साल जेल काटने वाले के लिए फ्रस्ट्रेटेड होना गैर मामूली बात नहीं, एक्सट्रोवर्ट बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। खान साहब और मेरे जैसे बंदे के लिए जेल काटना बहुत मुश्किल है। तो ये उन्होंने जो है इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने एक इंटरव्यू किया है। इसके अलावा जनाब एक राइटर है ज़ोरेन नज़ामानी, जिनका एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रिसेंटली जो है वो एक आर्टिकल जो है वो छपा था जेन जी के हवाले से। और उन्होंने बेसिकली उसका लुबे-लुबाब ये था कि जनाब वक्त जो है वो तब्दील हो चुका हुआ है, और जो पुराने सियासतदान जिस तरीके से भी सियासत करते हैं, ये जेन जी जो है वो उनकी नहीं चलने देगी, और वो अपनी मर्जी से जो है वो चीज़ें बनाएगी। और उसके बाद ज़ाहिर बात है उसमें न्यूयॉर्क के जिस तरह मेयर का एक इलेक्शन हुआ, या पूरी दुनिया में एक चेंज हम जो देख रहे हैं, नए लीडर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उसके वो कॉन्टेक्स्ट में बात थी। उसमें ये भी कहा गया कि जनाब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के दौरे करने से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसको बहुत से लोगों ने जो है वो बेसिकली DGISPR जो मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करते हैं, उस चीज़ के साथ उन्होंने लिंक किया। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बाद में जो है उस कॉलम को वहाँ से रिमूव कर दिया, और छप तो वो ऑलरेडी चुका था, लोग उसके स्क्रीनशॉट ले चुके हुए थे, उसकी ट्रांसलेशन वगैरह कर चुके हुए थे, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरे ख्याल में उसमें कोई हटाने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसको जो है वो बिला वजह हटा दिया गया है। हटाने के बाद आपने उसको और ज़्यादा हाइप दे दी। एनीवेज, अब उसके बाद हुआ ये है कि ज़ुरैन नाज़ामानी जो है, उनके वालिद और वालदा जो कि बड़े मारूफ अदाकार हैं, फ़नकार हैं, उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है एक वजाहती नोट जो है वो जारी किए हैं। कैसर खान नज़ामानी जो है उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा मैं ज़ोरेन के आर्टिकल को पसंद करने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से इस बैरून मुल्क मुकीम कुछ सियासी एंकर्स अपने ज़ाती सियासी एजेंडों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बराए करम AI के ज़रिए तस्वीरों में तरमीम करके और अंग्रेज़ी से उर्दू और दीगर ज़बानों में तर्जमा करके हमारे अपने इसे हमारे इदारों की तरफ ना मोड़ें। ज़ोरेन पहले ही अपने सोशल हैंडल्स पर बता चुके हैं कि उनका किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए किसी भी तनाज़े से बचने के लिए पोस्टिंग और दोबारा पोस्टिंग करना बंद कर दें। वो क्रिमिनोलॉजी का तालिब इल्म है और बरसों से एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए लिख रहा है।